यूपी में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में 4 मई को मतदान होना है, जबकि बाकी 9 मंडलों के 38 जिलों में दूसरे चरण में यानी 11 मई को मतदान होगा। इसके बाद सभी 75 जिलों में 13 मई को मतगणना होगी। लगभग सभी दलों के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी तक चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन सब के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती है निर्दलीय उम्मीदवारों की। हर बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव में कई नेता पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं, तो कई खुद की राजनीति चमकाने के इरादे से। कई ऐसे हैं जो सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं, फिर पार्षद, नगर पंचायत, नगर पालिका जैसे चुनावों के जरिए राजनीतिक मैदान में उतर जाते हैं। इस बार भी ऐसे कई चेहरे मैदान में हैं। हर बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव में कई नेता पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, तो कई खुद की राजनीति चमकाने के इरादे से। कई ऐसे भी हैं जो सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं और फिर पार्षद, नगर पंचायत, नगर पालिका जैसे चुनावों के जरिए राजनीतिक मैदान में उतर जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ये निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा क्या करते हैं कि लोग उन्हें बड़े से बड़े दलों के प्रत्याशियों को किनारा करके वोट दे देते हैं। पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत का क्या आंकड़ा था, चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। पिछले नगरीय निकाय चुनाव नवंबर 2017 में 3 चरणों में हुए। 75 जिलों के कुल 652 नगरीय निकायों के नतीजे 1 दिसंबर 2017 को आए। इसमें राज्य की सत्ताधारी बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। उसने 16 महापौर पद में से 14 पर कब्जा जमाया, जबकि 2 पद बसपा के खाते में गए। 1300 नगर निगम पार्षद पद की बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 596 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर जीत हासिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी ही थे। 225 निर्दलीय प्रत्याशियों को इसमें सफलता मिली। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने 202, बहुजन समाज पार्टी ने 147, कांग्रेस ने 110, 198 सीटों पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के चुनाव हुए थे। इनमें से बीजेपी के खाते में 70, सपा ने 45, बसपा ने 29, कांग्रेस ने 9 और 1 सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती। बीजेपी और सपा के बाद तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी ही थे। चुनाव में कुल 43 निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल कर नगर पालिका अध्यक्ष बने। अब नगर पालिका परिषद सदस्य के चुनाव पर नजर डालें तो इसमें निर्दलीय प्रत्याशियों के आगे बड़े बड़े राजनीतिक दल के उम्मीदवार फेल हो गए। चुनाव में सबसे ज्यादा 3,379 सदस्य निर्दलीय निर्वाचित हुए। इसके बाद बीजेपी के 923, सपा के 477, बसपा के 262, कांग्रेस के 158 प्रत्याशी चुनाव जीते। कुछ यही हाल नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भी देखने को मिला। 2017 में सबसे ज्यादा 182 नगर पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय ही निर्वाचित हुए। इसके बाद बीजेपी के 100 प्रत्याशी चुनाव जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष बने। सपा के 83, बसपा के 45, कांग्रेस के 17 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी चुनाव जीते थे। नगर पंचायत सदस्य में भी बड़े दलों के उम्मीदवारों पर निर्दलीय भारी पड़े। इस चुनाव में बीजेपी के 664 नगर पंचायत सदस्य बने थे। इसके बाद सपा के 453, बसपा के 218 और कांग्रेस के 126 थे। वहीं सबसे ज्यादा 3,876 निर्दलीय प्रत्याशी नगर पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदाता पार्टी से ज्यादा महत्व अपने जान पहचान और जाति के उम्मीदवारों को तरजीह देती है। इन चुनावों में जाति, धर्म और उम्मीदवार का चेहरा देखा जाता है। वजह है कि इन चुनावों में बड़ी संख्या में निर्दलियों को जीत मिल जाती है। इसके साथ ही धन बल का जोर भी इन चुनावों में खूब चलता है। राजनीतिक विश्लेषक रमाशंकर श्रीवास्तव कहते हैं, ज्यादातर निर्दलीय ताल ठोकने वाले प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहते हैं। ये क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख में उनका साथ देते हैं, बड़े मुद्दों पर उनके लिए आवाज उठाते हैं, जरूरत पड़ी तो हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। वहीं राजनीतिक दलों के कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो क्षेत्र के लोगों के लिए एकदम नए होते हैं। यही वजह है कि चुनाव के वक्त लोग भी पार्टी और वैचारिक सोच को अलग रखते हुए अपने काम आने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट दे देते हैं। तो कुछ यही वजह रहती है कि हर बार इस तरीके के नगर निकाय चुनाव में जब जब ये यूपी में होते रहे हैं, निर्दलियों का दबदबा रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।